अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, खुश हैं, अपने बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। अच्छा यार, आप लोगों ने टाइटल देख लिया है कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। आज की वीडियो है जी इज़ ऑल अबाउट हमारा शीन का पटारा। ठीक है, शीन के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं शीन से ऑर्डर करते हुए। एक तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इस चक्कर में कि इनका जो कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं है, तो हम लोग जो है ना एज अ कस्टमर हम लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि पता नहीं हम लोग पे कर चुके होंगे तो हम लोगों को किस टाइप की चीज़ें आएंगी, क्वालिटी क्या होगी, ये वो फलाना ढमकान। ठीक है, तो हम लोगों को टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। बाकी यार मैं तो लाइक अब प्रो हो चुकी हूँ ऑनलाइन शॉपिंग में, मुझे तो खासा एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि क्या सीन है। अच्छा, जितना मुझे पता है मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को बता दूँ। शीन से भी मैंने बहुत दफ़ा ऑर्डर कर लिया है अब तो, एंड मैं जो है ना टीमू से भी बहुत दफ़ा जो है शॉपिंग कर चुकी हूँ। ठीक है, और दराज से भी लाइक मैंने बहुत शॉपिंग की है। अच्छा, दराज का ये सीन था, दराज पे पहले हमारे पास ना इंटरनेशनली बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे, क्योंकि मुझे याद है मैंने फ़ोन केसेस उस वक्त मेरे पास होता था आईफोन 11 प्रो मैक्स था। ठीक है, तो मैं उसके लिए कवर्स मंगवाती थी और इतने बेहतरीन कवर्स आते थे, वो यहाँ पर ना कोई किसी के पास नहीं होते थे, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होता था और वो चीज़ मेरे पास होती थी, तो आपको ना अच्छा लगता था। ठीक है, फिर हर कोई पूछ रहा होता था कि यार आपने ये कवर कहाँ से लिया है, फिर मैं उनको बताती थी कि यार मैंने दराज से ऑर्डर किया। और प्राइसेस भी खासे अफोर्डेबल होते थे, ऐसा नहीं है कि बड़े हाई एंड प्राइसेस पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, नहीं, अच्छी चीज़ अच्छे प्राइसेस में मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन अब जब से हमारा ये जो वॉर्स और इस तरह के सीन्स जो है ना हमारे स्टार्ट हुए हैं, मेरे ख्याल से ये बंद हो गया था जब हमारा वो गज़ा वाला सीन चल रहा था ना, तब दराज बहुत सारी चीज़ें जो थी, बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स जो थे वो वहाँ पर अब आपको देखने को नहीं मिलते। अब लोकली हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन पहले जो था बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती थी दराज पे भी। अभी ऐसा है कि अगर आपको थोड़ी सी बेहतर और थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी सी मज़ीद क्यूट चीज़ें चाहिए तो वो आपको मिलेंगी इस तरह के किसी भी ऐप पे, टीमू पे या शीन पे, अलीबाबा और अली एक्सप्रेस मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं उनके बारे में कोई बात यहाँ पे नहीं करूँगी। मैं सिर्फ टीमू की और शीन की बात करती हूँ। ठीक है, टीमू की भी जो प्राइसेस हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगती हैं, इसलिए आपने वापस आना है शीन की तरफ। ठीक है, अच्छा, शीन की जो प्राइसेस हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। अच्छा, लेकिन इसमें भी ना एक ट्विस्ट है। ठीक है, इसमें ये सीन है कि मैं अगर ऐसे रैंडम बैठी हूँ और मैंने शीन के ऐप खोल के देख लिया है ना, और मैंने मुझे कुछ चीज़ें सस्ती लगी हैं वो मैंने ऐड टू कार्ट की हैं, और ऐड टू कार्ट करके मैं अब बैठी हूँ वेट में, तो मैं अगर 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद दोबारा मैंने वो ऐप ओपन की है तो मैं देखूँगी कि उनकी प्राइसेस जो है वो हाई हो चुकी हैं, या तो हाई हो चुकी हैं या फिर लो हो चुकी हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है, आई डोंट नो इसके पीछे क्या साइकी है, आई डोंट नो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है। इनकी प्राइसेस जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से परचेजिंग करनी है। अच्छा, बाकी ये होता है कि मैंने लास्ट टाइम जब शीन से ऑर्डर किया था तो प्राइसेस मुझे जो थी वो बहुत कम प्राइसेस में चीज़ें मिली थी, और जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था फ़ौरन बाद जैसे मैंने चीज़ें देखी या फिर 1 दिन के बाद जब मैंने विज़िट किया तो उन चीज़ों की जो प्राइस थी वो अगेन डबल हो चुकी थी। ठीक है, डबल ट्रिपल प्राइस पे मुझे वो चीज़ें मिली थी। तो ये भी आई डोंट नो, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि यार आप लोगों का लक है, और जब आप फर्स्ट टाइम कुछ भी परचेज़ कर रहे होते हैं ना तो आपको चीज़ें खासी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। बाकी इसमें ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने शीन की ऐप अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेनी है। बाकी सारा प्रोसीजर वो है, वहाँ पे आप लोगों ने उसको साइन अप करना है, साइन इन या साइन अप कर लेना है। ठीक है, आपने साइन अप कर लोगे, उस पर आप अपना मोबाइल नंबर दे दोगे, आप अपना एड्रेस वगैरह मेंशन कर दोगे, एड्रेस वगैरह हाँ मेंशन कर दोगे हर चीज़, और प्रॉपर जैसे एक आईडी बनता है ना, आपका आईडी क्रिएट हो जाता है, वैसे आप आईडी क्रिएट कर लोगे, फ़ोन नंबर, नाम, एड्रेस, हर चीज़ आप वहाँ पे अपनी प्रोवाइड कर दोगे। उसके बाद आप लोगों ने जाके चीज़ें सेलेक्ट करनी है, जो भी चीज़ें आप लोगों ने लेनी हो। अच्छा, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करना चाह रहे हो तो उसके पहले रिव्यूज़ में जाओ, उसकी रेटिंग्स देखो, और वहाँ पे नीचे ना जो अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो नीचे अपनी एक्सपीरियंस और जो चीज़ उन लोगों ने परचेज़ की होती है उसकी पिक्चर्स के साथ अपने रिव्यूज़ जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, वो चीज़ देख लो। दराज पे भी शॉपिंग करते हो तो हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाता है थोड़ा सा चीज़ के बारे में कि क्या क्वालिटी होगी, क्या सीन होगा। अच्छा, तो आप लोगों ने ये कर लेना है। उसके बाद जब आपने कोई भी चीज़ें सेलेक्ट कर ली तो आप लोगों ने फिर ये करना है कि उसको ऑर्डर का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रोसेसिंग पे जाना है, वहाँ पर जाके आपने एड्रेस और हर चीज़ वहाँ पे मेंशन कर देनी है, हर चीज़ देख लेना, नोट कर लेना, एड्रेस वगैरह एक्यूरेट डालना। फिर आपके पास आ जाता है कि सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आता है
उसका अपना क्या कहते हैं पेमेंट का प्रोसेस, ठीक है। पेमेंट के प्रोसेस में ये होता है आपको 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर दिए होते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऑब्वियसली नहीं है वहाँ पर अवेलेबल, चेस कैश का ऑप्शन है और कार्ड का ऑप्शन है और बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आप देख लो कि आप कैसे ऑर्डर करना चाहते हो। अच्छा, मैंने टीमू से जब 2-3 दफ़ा शॉपिंग की है तो मैंने ये किया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने 3-4 दफ़ा टीमू से शॉपिंग की थी। मैंने जब पहली दफ़ा शॉपिंग की थी तो मुझे कोई टैक्सेस वगैरह नहीं पड़े थे, उसके पड़े भी थे तो बहुत कम थे, मेरे ख्याल से 300 350 इस तरह से टैक्सेस थे। अच्छा, उसके बाद मैंने जब लास्ट टाइम टीमू से ऑर्डर किया था तो मुझे टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ गया था मेरे कार्ड पे, और मैंने डेबिट कार्ड था मेरे पास बैंक का, तो मैंने वहाँ से उसकी जो सारी वो की थी सॉरी उसका वो कहते हैं प्रोसेस किया था, मैंने उसी कार्ड से करवाया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मुझे टैक्सेस ज़्यादा पड़े थे, फिर उसकी प्राइसेस वगैरह भी इंक्रीज़ हो गई थी, तो मैंने वहाँ से फिर ऑर्डर नहीं किया। अच्छा, फिर अब मैं ये करती हूँ, मैं शीन से ऑर्डर कर लेती हूँ। शीन से ऑर्डर करने के लिए आपने एक अलग से, अच्छा कोई भी इस तरह से आप लोग परचेज़ कर रहे हो, कुछ भी परचेज़ कर रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने गूगल की वो जो है वो गूगल वगैरह पे अपना वो कार्ड वगैरह दिया होता है, तो वो इस तरह से जब आप कहीं से भी कुछ भी इंटरनेशनली या नेशनली परचेज़ कर रहे होते हो तो आप अपना एक सेपरेट कार्ड रखा करो अपने पास। वो कार्ड कोई भी हो सकता है, वर्चुअल कार्ड हो सकता है, वो कार्ड आपका नया पे, सादा पे, इस तरह की कोई भी रैंडम ऐप्स के कार्ड हो सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है जो आप यूज़ करते हो डेली बेस के ट्रांजैक्शन के लिए, वो वाला कार्ड आप यूज़ मत करो किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जो आप लोगों ने इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करनी है, या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में आप किसी भी वेबसाइट पे प्लेस कर रहे हो, वो वाला कार्ड आप इस तरह से लाइक डेली यूज़ के लिए यूज़ मत करो, मेरा ये मानना है। बाकी आप करने को कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये सीन था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि वर्चुअल कार्ड से मैंने शीन की जितनी दफ़ा शॉपिंग की है मैंने वर्चुअल कार्ड से की है, मुझे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं पड़ता। और वर्चुअल कार्ड होता भी बेसिकली इसीलिए कि आप ऑनलाइन या शॉपिफाई वगैरह पे अगर आप लोगों ने करनी है कुछ शॉपिंग तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको टैक्सेस वगैरह बहुत कम पड़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आपने ऑर्डर अपना प्लेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कूपन्स और डिस्काउंटेड कुछ इस तरह के सीन आ रहे होते हैं, आप लोगों ने वहाँ से जाके कूपन वगैरह सेलेक्ट कर लेते हो, कुछ डिस्काउंट्स आपको मिल रहे होते हैं ऑलरेडी। उससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी परसेंटेज बन रही होती है, प्राइस वगैरह जितनी भी आपकी बन रही होती है, उस पर कुछ परसेंट का आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। मेरी दफ़ा तो ये हुआ था। आई होप आप लोग भी जब शॉपिंग करो तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। बाकी यार इनकी कोई रिटर्न पॉलिसी भी है कि विद इन 1 मंथ, लाइक आपको अगर यकम को ऑर्डर रिसीव हो गया है आपका और आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, कोई चीज़ डिफेक्टेड निकल आई है, कोई टूटा हुआ पीस निकल आया आपके पास, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। उसका भी प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सिंपली आपने उनको ईमेल कर देनी है, फ़ौरन से आपने उनको जो है वो इन्फॉर्म कर देना है और आपका पार्सल जो है वो रिटर्न हो जाता है। अच्छा, अभी तक मेरा टीमू पे भी, शीन पे भी एंड दराज पे भी मेरा ऐसा कोई सीन नहीं बना कि मुझे रिटर्न करना पड़े, बट रिटर्न वाली जो पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर इसका ये जब हम ऑर्डर दे रहे होते हैं ना तो इनके 200 या 300 रुपये ये रखते हैं आपकी वो गारंटी की बेस पे कि अगर आपका ऑर्डर इन केस लाइक मुझे 24 मार्च को मेरा ऑर्डर रिसीव होना था, तो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि इन केस आपको 24 मार्च को आपका ऑर्डर नहीं मिलता तो ये अगर आप 200 या 300 रुपये 250 रुपये आई गेस पे कर देते हो तो आप फिर बाद में क्लेम कर सकते हो कि यस मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। आपकी जो पूरी की पूरी पेमेंट है वो आपके बैंक में वापस आ जाएगी, ठीक है, या आपके कार्ड में वापस आ जाएगी जो उन्होंने डिडक्ट की होगी ऑर्डर प्लेसिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ सीन्स हैं। बाकी यार आई होप कुछ आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से ऑर्डर करना है, क्या सीन है, और प्राइसेस वगैरह बहुत रिजनेबल मिल जाती हैं, नो डाउट। अच्छा, ज्वेलरी मैंने अभी तक शीन की कोई भी चीज़ ट्राई नहीं की। मैंने अभी तक फ़ोन केसेस और रैंडम 1-2 क्यूट सी चीज़ें मंगवाई हैं। हाँ, इनके कोट्स, फैब्रिक्स और जीन्स और इस तरह से मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लोग मंगवा रहे होते हैं और अच्छी क्वालिटी का निकलता है। बाकी आप लोग ऑर्डर करो, फिर मेरे साथ भी शेयर करना कि आप लोगों ने क्या ऑर्डर किया, और कहीं पर भी अगर मेरी किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों ने मुझे नीचे कॉमेंट कर देना है। मैंने अपना इंस्टाग्राम भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, और किसी भी किस्म की क्यूरी है तो मुझे इंस्टा पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ से भी मेरे से रब्ता कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीन था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को थम्स अप देना है, चैनल पर जाने से पहले लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे कल किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।